हैं? क्या हुआ? हाँ हाँ, बड़ी जल्दी हो जाती है। समय भाग रहा है, समय इतनी तेजी से भाग रहा है। हाँ, देखिए हम सब ना, चारों हाँ सट कारक ठीक है, कर आत्मी संतान सकते। हाँ, इसको इधर कर दो दीवार के साथ, बस ठीक है। अच्छा, इसमें अभी क्या है कि हमने ये जो पीछे शिविर हुआ था हमारा, जो वो 10 तारीख से 19 तारीख तक, और 21 तारीख से हमने क्लास 21 दिसंबर 2023 से क्लास शुरू करी उसी सब्जेक्ट के ऊपर की जो शिविर हुआ है। शिविर में क्या था कि अतीन्द्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान, यानी मूर्तिक और अमूर्तिक ज्ञान, यहां से हम शुरू हुए थे कि उसको पाने के लिए, क्योंकि हमारा मेन कार्य जो होगा वो अतीन्द्रिय ज्ञान से होगा। और अतीन्द्रिय ज्ञान का कैसे पता चलेगा? अतीन्द्रिय सुख से पता चलेगा। ये स्थिति कब आती है? जब हम मूर्तिक से हटेंगे। जब मूर्तिक से हटेंगे तो मूर्तिक में जाएंगे। मूर्तिक कैसे होता है ये ज्ञान? ये सारा ये मूर्ति ज्ञान हमारी पांचों इंद्रियों का जो हम कर रहे हैं, पांचों इंद्रियों का और मन का, मन से जो है जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं उसमें जो हम अटके हुए हैं संकल्प विकल्प में, और निर्विकल्पता आई नहीं, तो हम क्या है कि उस समय पर मूर्ति की ज्ञान हो रहा है, और जो थोड़ा बहुत सुख हो रहा है जिसको हम समझ रहे हैं सुखाभास है, सुखाभास है, और ये जो है ना ये मूर्तिक है, और ये हमारा कहीं कार्य है, ये तो एक्चुअल में कर्म बंधन का कार्य है। अगर हम अतीन्द्रिय ज्ञान में नहीं जाते, यानी आत्मा के समक्ष नहीं जाते, वहां हमारा ध्यान प्रॉपर नहीं लगता, तो हमारे क्या है कि कर्म का बंधन हो, जैसे भाव है शुभ और शुभ वैसे ही कर्म का बंध होगा। निर्जरा कब होगी? जब मैं निर्विकल्प हो जाऊं, महाराज जी, मेरा कोई संकल्प नहीं, तो एक समय में या तो कर्म बंधेगा। हाँ जी, कुछ बोलना चाहते हैं? मैं महाराज जी एक हम्म, चीज ना जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बोलिए। सी क्या लगती है कि ये जितनी भी सारी बातें हैं, ये हाँ सारी बातें समझ में आ रही हैं और हाँ शाब्दिक रूप में समझ आ रही हैं पूरी हाँ, तरह से, ठीक और है। अंदर भी जा रही हैं। तो ऐसा नहीं कि हाँ अंदर नहीं जा रही, ठीक है। लेकिन जो होता है कि एक उसको आपने खुद एक्सपीरियंस किया, हम्म, वो नहीं होता। हाँ, अनुभव में नहीं आता। हाँ जी। अनुभव में नहीं आता। अनुभव में तब आएगा जब आप थ्योरी से प्रयोग में बैठेंगे और प्रयोग में अभ्यास करेंगे, निरंतरता आएगी, वो स्थिति आएगी, क्योंकि इस स्थिति से ही अनंत सिद्ध हुए हैं, यही स्थिति से सिद्ध हुए हैं। अभी हम जहाँ हैं, क्योंकि हम इतना हमारी परिधि में हम इतना फैले हैं, क्या हमारे संकल्प विकल्प हट रहे हैं? ये संकल्प विकल्प एकदम जीरो नहीं होंगे, मैं मानता हूं कि इस संसार में रहते हुए, पर संकल्प विकल्प करते करते जब साधना में बैठते हैं कहीं तो निर्विकल्पता आएगी। और निर्विकल्पता मुझे आज की डेट में कितनी रिक्वायर्ड है? एक समय की, एक समय में निर्विकल्प हुए, और वो निर्विकल्प एक समय का होता तो मेरा कार्य हो जाता, एक समय का कार्य। मैं आज तक एक समय भी निर्विकल्प नहीं हुआ, या भूत में जाता रहा या भविष्य में जाता रहा, मैंने वर्तमान जिया ही नहीं, मैं जिया ही नहीं। बात वहां आती है कि क्या मैं इसी तरह चलता रहूं? मुझे वर्तमान जीना सीखना है। इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये हो गया, ऐसा हो गया, न्यूज। अच्छा, जितना जितना मॉडर्न सिस्टम में जा रहे हैं, टीवी है, व्हाट्सएप है, अब जो इंफॉर्मेशन हमको हफ्ता 10 दिन बाद आती थी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, किसी रिश्तेदार का ऐसा हो, वो आज द मोमेंट, वो लास्ट उसने सांस ली है, और विद इन 5-10 मिनट्स वो ग्रुप मैसेज बने हुए, ग्रुप है पूरे बने हुए, एक मैसेज डाला, सबको पता चल गया ये घटना घटी। हम करंट में इतना तेजी से इन्वॉल्व हो जाते हैं, और हमें कहीं नहीं, पहले क्या था कि ठीक है, पता चलता था, टेलीग्राम आती थी, उसके बाद में फिर आदमी जाता था। अब क्या है कि जैसे ही पता चलता है वो सारे काम छोड़ के उधर दौड़ता है, जिसका जैसा रिश्ता होता है। इसी तरह ही हमारा जो है ना सारी इंफॉर्मेशन लोक में जो हो रही है हमें बहुत ज्यादा। अब क्या है, हिंदुस्तान में थे किसी घर में रेडियो होता था, नहीं होता था, वो खास घर होते थे। आज अमेरिका में क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में कहा क्या हो रहा है,
मोदी कहाँ गया, मोदी ने क्या कर दिया, मोदी, उसके ऊपर जो सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मोदी क्यों लक्षद्वीप चला गया, मालदीव के साथ क्या हुआ, सारी दुनिया जानती है, एट स्पॉट जानती है। और इसी तरह ये घटना इतनी घटित हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वी आर अवेयर ऑफ दोज थिंग्स। हम निर्विकल्प कहाँ से होंगे, जितना इन्वॉल्व नहीं होंगे निर्विकल्प कहाँ से होंगे, हमें उनसे कटना है। कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, डेलिबरेटली छोड़नी पड़ेंगी, फिर धीरे धीरे पड़ेंगे। चाहते हुए भी कई बार नहीं छोड़ पाते, फिर नहीं नहीं, चाहते हुए नहीं छोड़ पाते, इसका मतलब कहीं कमी है अपने में। कमी तो अपनी ये है। ये मेरा मरा है, अरे मेरा कोई है ही नहीं है, ये मेरा है, परिवार का है, ये दुखी है, इसको इसको प्रॉब्लम हुई है परिवार में, बच्चा को बुखार हो गया, माता दुखी है, रो रही है, अरे बच्चे का असाता वेदनी आ गया, तू अपना मोहनी कर्म क्यों कर रही है, इसलिए हाँ, उससे ज्यादा बांधती है। हम अपने कर्म आपस में ज्यादा, जो नोन है ना, अननोन से थोड़ी बनता है, वो तो बहुत कम बनता है, लेकिन ये जो है इतना फंसे हुए हैं एक दूसरे से, इतना है कि हमें ये नहीं समझ रहा कि मैं अलग हूं। और उसके वो तो अपने कर्म से फंसा ही है, तू भी साथ में इन्वॉल्व। और फिर जो खबर आपको पता चलती है, आप बीसियों को सुनाना चाहते हैं, आगे पास ऑन करते हैं, मतलब तो आप लोगों को फंसा रहे हैं। किसी को इन्फॉर्मेशन देना मतलब है कि यू आर किलिंग हिज टाइम। खुद भी दूसरों जब ये अप्रोच नहीं आएगी कि आपने किसी को क्यों इतना समय खराब कर दिया, उसके लिए जरूरी है कि नहीं है, अगर आपको पता है कि ये इसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, कन्वे कर दो, ये इसके लिए आवश्यक हो सकती है, ये ठीक है, इतनी तो बैलेंसिंग रखी है ना। जिस चीज का कोई जरूरत ही नहीं है ऐसा, अब मेरे पास कई बार शुक्ला आता है, जो सेवक है हमारा, वो आके कहता है महाराज ये ऐसा हो गया, वो आ गया, मैंने कहा मुझे क्या लेना देना, मुझे क्यों बता रहा है, यू आर ऑक्यूपाइंग मी अननेसेसरीली, मुझे तो फंसाया जा रहा है, मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी कम है, इस उम्र में सारे जो मेरी मेमोरी के लेवल हैं वो भर चुके हैं, और जो मैं चीजें डालना चाहता हूँ उसके लिए जगह नहीं है, तो ये फजूल की बातें डाल रहा है मेरे, और जो कान में डलती है कहीं से निकलती नहीं। बॉडी का सिस्टम ऐसा है, ये कहीं से निकल नहीं रही है। भोजन खाया हुआ तो फिर भी उसमें साफ साफ निकल कर, उसमें जो जो मतलब जो वेस्ट है वो निकल जाता है। ये तो जो अगर वेस्ट भी कान से गया है ना, ये भी अटक जाता है, अटक। इसलिए कानों को तो अच्छा, इसका कोई द्वार नहीं, मुंह का तो आप बंद कर लोगे, कानों को कैसे रोको। एक आदमी आगे बोलने लगा, एक आदमी पर उसने उसके साथ ऐसा किया, अरे मुझे क्यों बता रहे हो, ये आपको दृष्टि है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये दृष्टि अपनानी पड़ेगी। आई एम नॉट कंसर्न विद, मेरे से कोई बात ना करे, मेरे साथ वही बात करे जो मेरे लिए जरूरी है, या मैं आपकी कुछ हेल्प करता हूँ वो भी परिवार में, मुझे कुछ नहीं सुनना, किसी का नहीं सुनना। ये आदत डालोगे तब कटोगे दुनिया। आदत डालना का मतलब है जो संसार में रहते हैं उनके साथ में नहीं नहीं, ये नहीं कि अलग हो जाना, मैं वही बात कहता हूँ कि मेले में अकेले होना, मेले में आप चल रहे हो साथ में अकेले, आप इंजॉय कर रहे हो, वो सारी भीड़ कर रही है, पर आप अपने आप को अलग रखो। अब अलग रखने के लिए जो हमारे हितैषी हैं, जो है पत्नी है, वो आज ये हुआ, फलानी आई थी मेरी वो सहेली, इसका पति, ये फालतू की बातें हटाएंगे ना, तो मोर देन 50% खत्म हो जाएगा, मोर देन 50%। न्यूज़पेपर में भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अब तो जरूरत नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने की, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो जस्ट सी द टॉप, मोटी मोटी जो है ना खबर। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर जीवन जी रहे हैं आपको कि क्या हो रहा है, बाकी एक खबर में कहाँ घटी, कैसे घटी, कौन था, उसको फिर चर्चा करते हो। लोगों को, बूढ़ों को मैंने देखा है कि वो न्यूज़पेपर लेकर पहले पढ़ते हैं खुद, फिर अपनी वहां जब कंपनी में बैठते हैं, वो एक दूसरे को खबरें सुना रहे हैं अखबार में। अब ये सारी चीजों से यू आर किलिंग योर टाइम, मथिन बदन। तो ये जो आप, यू आर किलिंग योर टाइम, अब यहां तक अगर अप्रोच आती है, और यहाँ आप कहते हो निजी दुनिया में रहना है, आई मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग, हाँ फिर ठीक है। अब ये दो फैक्टर है, एक दुनिया में रहना, संसार में रहना, जो हम बात कर रहे हैं ये अनरियलिस्टिक क्यों लग रही है, कि वो दुनिया में रहना चाहते हैं, और हम जो बता रहे हैं उनको दुनिया से, यहाँ से निकलने का, इस जगत से निकलने का, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। उसी उसी फ्रेमवर्क में आप आ जाओ कि हाँ मुझे निकलना है। अब जो जिन लोगों ने इतने दिनों से सुना, धीरे धीरे करते करते वो उस फ्रेम में आ गए। कोई बॉर्डर पे बैठे हैं, वो बॉर्डर के ऊपर है, वो अंदर नहीं आ पा रहे, तो आपको ये अपनी परिधि कैसे कम करनी है, ये तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके साथ क्या जरूरी है। अब इनका एज ग्रुप भी हो सकता है, मैं जो बात कर रहा हूँ इस एज ग्रुप में कर रहा हूँ, ये जिस एज ग्रुप में है, बच्चे छोटे हैं, उनको समझाना है, इनको करना है, उनकी अपनी पर कई चीजों से तो वो भी अवॉइड कर सकते हैं ना,
फजूल में क्या, बच्चे को आप एक बार समझाइए, 2 बार समझा दिया, बच्चे आजकल बहुत समझदार है, और उसको आग्रह मत करिए, बच्चा भी नाराज होता है अंदर से, उसकी क्षमता नहीं चलती, जब बड़ा होगा ठीक करेगा आपको। आप आग्रह मत करिए, उसको एडवाइस करिए, और उसका ऐसा सिस्टम बन जाए कि वो आपकी एक बार बात सुने, उस पर चलते हैं बच्चे, एक बार समझा दिया वो चलते हैं। वो कहिए 20 बार समझाने पे, उसको मारने पे, पीटने पे लोग उसको समझाने की कोशिश करते, नहीं होता, बहुत ढीठ हो जाता। अब ऐसे जबरदस्ती क्यों करते हो किसी के साथ? वो पता नहीं कहाँ कहाँ से घूमता आया है, उसके क्या संस्कार, आप समझते हो कि मैंने इसको पैदा कर दिया, ये हमारे घर का, ये ऐसा ही होना चाहिए जैसा मैं हूं, नहीं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से घूमता हुआ है। उसको दूसरा ही जब समझोगे, ये पता नहीं कहाँ से आए, ये इसकी विचारधारा ऐसी है, ये बात ऐसे करता है। अब उसको अंडरस्टैंड करो कि ही इज ए डिफरेंट पर्सन। इसको एडवाइस कैसे करना, इसको कैसे करना, इसको भूख बड़ी लगती है, खाता रहता, माता कहती है इसको पता नहीं क्या है। अरे भाई वो कहाँ से आया, त्रियंच योनि से आया, इतना भूखा रहा, वो संस्कार पड़े हुए हैं, ठीक है, धीरे धीरे उसको करो, तो उसको उस रास्ते पे लाना है, उसको चोट नहीं पहुंचानी, उसको बुरा नहीं कहना। ये सारी जो व्यवस्था है, हम जो ऑल ऑफ ए सडन बदलने चाहते हैं, उन बच्चों को बदलने चाहते हैं। पति पत्नी की शादी होती है, पति चाहता है ये बिल्कुल मेरी जैसी विचारधारा पत्नी की वही होनी चाहिए, एक दिन में ठीक हो जाए। ये क्या है, रिश्ते टूटने लगे, टॉलरेंस लेवल खत्म हो। अरे भाई तो दूसरे घर से आई है, दूसरी विचारधारा की है, उसकी भाषा अलग है, जहां से आई है, दैट विल टेक टाइम। वो 2-4 साल में रच पच जाएगी, हो जाएगा ठीक, सब ठीक हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट करके चलोगे, 2-4 साल के बाद सब ठीक हो जाते हैं। 2-4 दिन में नहीं देखते, 2-4 साल तो ये आपकी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, आप रहता है, लेकिन उसको यहाँ आने का ट्रांजिट, तो जो ट्रांजिशन टाइम में उसको एडजस्ट करो ना। एकदम चेंज होता है, हाँ, एकदम चेंज होता है, जहां जहां चेंजेस होती है वहां प्रॉब्लम आती है। चेंज को चेंज समझो। ये जो क्लास नहीं अटेंड करते थे, ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो देखे ना चेंज कैसे आता है। चेंज बहुत बड़े आराम से आता है, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। जो अंदर का संस्कार है, जो हमारी आदतें हैं, वो बिजली की तार के अंदर ना कितनी तारें होती हैं बारीक बारीक, और सारी ट्विस्टेड होती हैं। अब उसमें से एक तार खींचना चाहो खींच सकते हो, नहीं खींच सकते, उसमें टाइम लगेगा, उसको अनवाइंड करना पड़ता है धीरे से, तार उसके अंदर से निकलने का प्रोसेस है। हमारी आदतें बनी हुई हैं, पसंद, वो विचारधारा वैसी है। अपने को बहुत समझना है, एक एक चीज को तोलना है, हर एक को अंडरस्टैंड करना। विचारधारा ही ऐसी होती है, उसको वही चीज है। अब जो है, जहां से अब आज के बच्चे वो ब्रांडेड हो गए, अब उनको कोई माता पिता कोई चीज ले, उससे ब्रांड, कोई स्टैंडर्ड का ब्रांड कोई मार्क नहीं है, वो अनसेटिस्फाइड है। जबकि आज से 20-30 साल पहले कोई ऐसा नहीं होता था। विदेशों में मैंने देखा ब्रांडेड होते थे, यहाँ तक वो लेबल, हमारे यहाँ पर जो शर्ट टेलर सी के देता था, वो कॉलर के नीचे जो है ना अपना लेबल लगाता था, किसी को पता चलता था कौन से टेलर से सिलाई है, कौन से ब्रांड की है। अब क्या हो गया, आपकी शर्ट के कफ के ऊपर डिजाइन बना हुआ है, और बार बार हाथ निकाल के दिखाते हो आप, मैंने लुइस फिलिप की शर्ट पहनी हुई, ये पहनी यहाँ पर। और विदेश में तो मैंने कोट पहने देखे हैं, उस कोट के शर्ट के ऊपर उसका लेबल लगा हुआ, हाँ उस पर लगा हुआ, मतलब एक्सपोज्ड है, हाथ में पकड़ा हुआ। कितना अहंकार, कितना मान का तरीका हो गया, अननेसेसरी है। अब कितना हो गया ये, अब ब्रांडेड हो गया, अनब्रांडेड लोग हो गए, अब उनका कल्चर अलग हो गया, ये ब्रांडेड है, ये अनब्रांडेड। तो यहाँ तक कि साधुओं का भी ब्रांड और अनब्रांड हो गया, कि चतुर्मास कराना है, फलाने संत का कराना है ब्रांडेड सर। ये तो हम खुद कहते थे कि महाराज आपका इसलिए कह रहे हैं कि हमें ब्रांडेड चाहिए चतुर्मास, जब हम दीक्षा नहीं हुई थी, कि हमारे यहाँ पर फलाने संत ने चतुर्मास किया, आचार्य भगवान ने हमारे यहाँ चतुर्मास, ब्रांड हो गया ना। उनके चतुर्मास के बाद दूसरे संत आने से डरते थे कि आपने उनका चतुर्मास कहा आचार्य का, उसके नेक्स्ट चतुर्मास जो है उसमें दिक्कत आती थी। हाँ, ये होता था। ये क्या, आप हर चीज के अंदर इतनी चीजें फिक्स करके धाराएं बना ली है, जिसने जो खा लिया, जो पहन लिया, जिस जिस लेवल पे पहुंच गया, अब उसका वो ब्रांड हो गया, अब उसकी इनकम कम हो गई है, बट ही वांट्स टू मेंटेन दैट ब्रांड। वो फंसे जा रहा है, फंसे जा रहा है, उधार ले रहा है, ये कर रहा है। अरे भाई ठीक है, आज स्थिति बदल गई, लेट इट बी, छोटे मॉडल पे आ जाओ, हल्का कर लो, ठीक है, कल को फिर होगा, कर ले। पैर बड़ा होने के बाद हाँ, ये बहुत, ये सारा चीज जो है ना, हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। अब सुबह से लेकर शाम तक एनालिसिस करके देखो ना, तो हमें लगता है कि हम कितनी फजूल की चीजों में फंसे हुए और फंसते जा रहे हैं।
लिमिट करते जाओ, सबसे बड़ा सुख है। नितिन जी, इसके आगे कुछ? महाराज जी आपकी बात तो सब सही है, समझ में भी आ रही है। करनी चाहिए। देखिए, वो मैं उसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। मैं विपिन जी को और जब आपको देखता हूँ, उनकी एज को देखकर, आपको देख के मैं उसको उसका जो है ना मार्जिन देता हूँ। मैं वो जिस लेवल पे है, आप उनकी एज क्या है, आपकी एज क्या है, कई चीजों में वो निवृत्त बड़ी इजीली हो सकते हैं, आपका भी समय है, ठीक है। पर आप अगर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मेरे लिए वो काफी। अब भाई आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, आप, हाँ, इट्स सिंक्स विद टाइम। हाँ, ये टाइम के साथ होता है। लेकिन आप ये समझ के ये जरूर रखिए कि जब मैं उनकी एज में जाऊंगा, विपिन जी की एज में, तो मैं भी ये सब करूंगा। और वो विपिन जी सोचे कि मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे पास, जिसके पास जितना समय कम है उसको उतना ही करेगा ना। तो आप लोग ये सिर्फ अंडरस्टैंड करके एंड मेक योर प्रोग्राम। मैं ये नहीं कहता आप ये सब 1-1.5 साल के अंदर आप सब बदल जाओगे, सारे एक ही तरह के बदल जाएंगे। सबका अपना अपना मति ज्ञान है, अपना अपना लेवल है, अपने अपने संस्कार है, अपनी अपनी कर्मबद्ध पर्याय है। उसने कितनी दूर जाकर मुक्त होना है, वो वैसे ही चलेगा। लेकिन जहां पर उसको एक मौका मिल रहा है, कम से कम अंडरस्टैंड करके अपना प्रोग्राम तो बना लो। आफ्टर 10 years आई एम गोइंग टू डू दिस वे। कोशिश तो करो ना। हाँ, बच्चे मेरे ऐसा हो जाएंगे, ये प्लान के बिना नहीं निकलता आदमी। तो ये प्रोग्राम बनाकर और इस जीवन को सफल बनाओ। मैं ये नहीं कहता, हमें थोड़ी पता था कि आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले कि हम दीक्षित हो जाएंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। जिस लाइन में ये चल रहे हैं उसी लाइन में हम थे। हम भी भाग दौड़ कर रहे थे सारी, क्या नहीं कर रहे थे। लेकिन जब दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल गई। वो दृष्टि एक 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 उस शिविर से बदल गई। आपसे जो हम बात कर रहे हैं, ये है कि आप ये सिस्टम देखिए कि हमें ये मनुष्य भव मिला है, बड़ा ही दुर्लभ है। 20 कोड़ा कोड़ी सागरपम के अंदर 48 मनुष्य के भव मिलते हैं। उसमें कितने अनारी देश में, कितने भोग भूमियों में, करते करते गिनती के आपके भव जो है ना, इस एक काल चक्र में आपको मिलते हैं। और उसमें भी आर्य देश के अंदर मिल जाए, जैन धर्म में मिल जाए। सर्वज्ञ जैन धर्म का मतलब ये नहीं कि जैन धर्म बहुत ब्रांडेड है। जैन धर्म का मतलब है कि इसमें सर्वज्ञों की वाणी, सर्वदर्शी, किसी की बुद्धि की कल्पित धर्म नहीं है। किसी ने अपनी बुद्धि से प्लान करा कि ऐसे कर लेंगे। जैसे क्रिश्चियन है, ईसा मसीह है, हिंदुस्तान आया छोटी सी एज में, उसने जैन मुनियों को सबसे पहले देखा। उसने देखा ये रात को शाम को क्या करते हैं, उनका तो प्रतिक्रमण करते हैं, सारे दिन में जो हुआ है उसको ये करते। उन्होंने एक वर्ड मन में समझ लिया कि कन्फेशन इज ए वेरी गुड थिंग। कन्फेशन ले गया। फिर वो उनके साथ रहना चाहता था, तो उन्होंने भगा दिया। बोले भी हमारे यहाँ तो साथ में रहना है तो दीक्षित होकर रहता, और बिना दीक्षा के नहीं रहता। हम किसी किसी को, दूसरे धर्म को या दूसरे को उसके साथ रह नहीं सकते। चर्चा करो, अब जाओ। वो विदेशी था, वो वहां से बनारस चला गया, वो वहां से गया जी चला गया, वहां से लद्दाख चला गया, बौद्धिज्म, पता नहीं क्या कुछ यहाँ से डिफरेंट इकट्ठे करके और एक प्लान करके उसने सारा, और वहां पर एक वो प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया। उससे वहां पर विरोध हो गया। विरोध हो गया तो उसको सूली पे लगा दिया, क्रूसिफिकेशन कर दिया। और वहां पर क्रूसीफाई किया तो यहाँ से वो सीख के गया था कि अपना सांस रोककर आप अपनी समाधि में चले जाओ। वो उसने ये जो नाथ संप्रदाय से सीखा था। तो वो नाथ संप्रदाय भी पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा में आते हैं, परंपरा में आते हैं। वो मोर का पंख लगाते थे, चलती हुई भिक्षा भी लेते थे, और उसमें कनपटे कहते थे, कानों में कुंडल डाले होते थे। वो आज भी कोई कोई नजर आ जाता। तो उसने वहां पर समाधि लगा ली, और उन्होंने कहा लो, लोग तो 7 घंटे में क्रूसिफिकेशन पे खत्म होते हैं, ये इतना अपने आप को महान कहता थे, 2 घंटे में ही खत्म हो गया। और उसके बाद में वो उतार दिया गया, और 3 दिन बाद वो समाधि से निकला, और उसके वहां से निकल के भागे। तो ये क्या था कि वो ये क्यों बता रहा हूं मैं, ये सारी चीजें उन्होंने अकोमुलेशन किया। हमें जो धर्म मिला है वो कम्युलेशन नहीं है, किसी का बुद्धि कल्पित ज्ञान नहीं है, उसकी ब्रेन की कल्पना नहीं है। उन्होंने क्या आत्मा में देखा, त्रुटि उसमें इतनी भी त्रुटि नहीं है, सर्वज्ञ सर्वदर्शियों ने बताया है। उसका जो ज्ञान मूल ज्ञान है, अगर हम उसको पकड़ते हैं और उसी के बेस से हम बात करें, ये जो चीजें हम बात करा रहे हैं, हम केवल ज्ञानी नहीं है। हमें केवल ज्ञान अब है नहीं। लेकिन उन केवल ज्ञानियों ने जो कुछ बना, आचार्यों ने उसको ट्रांसलेट करके अब हिंदी में आपके सामने सरल रूप में आ गया। तो हमारी हिम्मत हुई कि हमने पढ़ लिया, और एकाग्रता से पढ़ा तो धीरे धीरे समझ आने लगा। समझ आने लगा तो ये परोसा जा रहा है। हम कोई देने वाले नहीं है, हम परोस रहे हैं।
ये उन्हीं का दिया हुआ है। और फिर हमारे परोसने में भी ढंग में फर्क हो सकता है, पर जो ढंग हमें ठीक समझते हम परोस रहे हैं। और जितनी जितनी जिसकी जो एफिशिएंसी है, जितनी लियाकत मैं कहूंगा, उतना उतना वो ग्रास्प कर लेता अपने हिसाब से। तो आप इसको ये इसके ऊपर ये इसको बोझ मत लीजिए, क्योंकि हर एक आदमी ने अपने हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से उसका केबीपी में कहाँ पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। बट एक बार ये तो समझे कि ये ठीक है। हाँ, जिसके दिमाग में आ रहा है ये सब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, अपने को नहीं करना, वो फिर अपना टाइम वेस्ट नहीं करे, वो संसार में रहे। जिसको मन में है कि हाँ हमें जानना है, मैं कर नहीं पा रहा, प्रयोग नहीं कर पा रहा, बट मैं समझ गया हूं कि बात ये सही है, ये उसके अंदर आना इसकी मुक्ति की पहली किरण है। इसका मतलब वो जागृत हो गया कि उसको समझ आ गया कि गलत क्या है, सही क्या है। अब आगे रास्ता बनेगा उसका। ये समझ आना ही बहुत है। जो आप नितिन जी ने बात करी है ना कि मैं समझ रहा हूँ, सब जान रहा हूँ, लगता भी है ठीक है, वो जो हेल्पनेस है वो सिस्टम के अकॉर्डिंग है कि कहाँ पर केबीपी में पड़ा। लेकिन जान जाना ही बहुत बड़ी बात है, और ये जान जाना कि ये मार्ग सही है। तो फिर वो गलत पकड़ेगा नहीं, उसी पे चलने की कोशिश करेगा, सही मैं कह रहा हूँ सिस्टम लाएगा उसको, हाँ। उसकी केबीपी लेके आएगी उसको उस स्टेप पे। क्योंकि ये जो उसको जो भी मिला है, जो ज्ञान मिला है, ये भी उसके केबीपी के अनुसार मिला है। और कब इंप्लीमेंट होगा, कब प्रयोग में आएगा, कब उसको अंदर फील हो जाएगा, वो सारा। नितिन जी ठीक है ना? देखिए brother। मेरी दृष्टि जो प्रिंसिपल पे रहती है, देखिए ये इनको बिल्कुल सही होना चाहिए। सारी जो आज हम जो कुछ कर रहे हैं सब इन्हीं की बदौलत है। महाराज जी और कुछ नहीं ये ऐसा, मैं तो कुछ नहीं भी नहीं नहीं किया। नहीं नहीं, देखो ऐसा, मेरी बात सुनिए, ऐसी बात नहीं है, वो आपका कहना अपना तरीका ठीक है, लेकिन हम मानते हैं। लेकिन आपको इस चीज का इतना ही आभास हो रहा है ना कि ये जो बताया जा रहा है ये ठीक है, ये सफिशिएंट है। यही समय ज्ञान है। यही सम्यक ज्ञान है कि आपने उसको समझ लिया, दृष्टि आपकी ठीक हो रही है ना, आपको ये तो पता ना ये सही है। अब नहीं हो पा रहा, आपकी केबीपी में है, वो जब जब होगा एक क्षण में हो जाएगा। ये भी नहीं कि बहुत दूर जाके होगा। आपको ये नहीं पता आपका 2 साल 5 साल 10 साल के बाद आपको ये हो जाए, ध्यान में आए कि ये जो बताया गया था ये तो ऐसा हो जाए, ये हो जाए, उसमें हो जाए। तो हम लोग जो है ये सारा जो था, अब मैं इस आज का दिन इसलिए रखा था कि हम इस टोटल जो हमने 20 दिन में किया शिविर होने के बाद में, ये सारा कुछ ज्यादा डायरेक्शन में गया है, इसको हम सारे को समेट लें और तथ्य पे आ जाए कि हमने 20 दिन में हमने किया क्या है। और एक बता दूं कि अब फरवरी के अंदर फिर शिविर है, 10 दिन का शिविर हो रहा है, 16 से 25 फरवरी। ये वही 10 दिन का फिर होगा। तो इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि हम इनको अब ये सारी चीज समझ के, अब जो वो लोग जिन्होंने पहले शिविर किया अगर वो दोबारा बैठते हैं तो वो क्या चेंज, क्या उसको महसूस हो। ये इटरेटिव प्रोसेस है, थोड़ा थोड़ा हम बढ़ेंगे आगे। तो अपने को ये समझना है इस बात का कि अब हमारी बेसिक वो ध्यान जब उन्होंने किया था तब बेसिक इंफॉर्मेशन के बिना किया था। अब 10 दिन का ध्यान हमने 20 दिन में समझा, और 20 दिन में क्या क्या समझा ये हम एक बार दोबारा से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, कि पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि कैसे जो है ये हमने क्या क्या लिंक जोड़े। तो हमारा शुरू हुआ था कि मूर्तिक ज्ञान जो है, जो अब तक रह रहे हैं, मूर्तिक हम कर रहे हैं क्योंकि हम इंद्रियों का, पांचों इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं, मन से है, संकल्प विकल्प कर रहा है, सारी चीजें आ रही हैं और अपने को हम व्यस्त रख रहे हैं, और हम खुश भी हैं इसमें। मैं वो समझता कि मैं इसमें इन्वॉल्व। अब रीजन है कि वो पाना चाहता है सुख, ऐसा सुख जो अतीन्द्रिय सुख, ऐसा सुख हो जिसको आज तक नहीं भोगा। हम जिसको सुख समझ रहे हैं ये तो तुच्छ है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये इंद्रियों के बेस पे, ये क्या है, ये परोक्ष है, ये प्रत्यक्ष सुख नहीं है। ये हमने सारा जाना था, क्योंकि इन इंद्रियों का सुख जो है वो क्रम से आ रहा है। पांचों इंद्रियां हैं, जब हम किसी को देख रहे हैं, सुन रहे, पांचों इंद्रियां वो क्रम से काम करती हैं। जैसे देखा है, जैसे तो उसके जैसे स्पर्श किया किसी चीज को, फिर उसके बाद दूसरा क्या कि आपकी जबान पे आया, आपने टेस्ट किया, फिर आपने सूंघा है, फिर आपने आंखों से देखा है, फिर शब्द से सुना है। ये इसके लिए एग्जाम्पल आती है कि एक कड़ा लड्डू, पीले रंग का लड्डू बूंदी का, जो कुछ दिन पड़ा हुआ हो और उसको खाते हैं तो उसमें आवाज भी तोड़ने की दांत से आती है, उसका रंग भी पीला नजर आता है, उसका मीठापन स्वाद भी जबान पे आता है,
उसका मतलब उसको खाते हुए। पर पांचों इंद्रियां ये एक शॉट में नहीं हो रही। ये क्या है कि ये एक एक समय में अलग ज्ञान हो रहा है। जब दूसरी इंद्री का मैं ज्ञान करता हूं तो पहली वाली हट गई, अब उसका वो डिक्लाइनिंग साइड का हो गया। फिर तीसरी इंद्रिय से हुआ तो पहली दो नीचे जा रही है, जो पहली वाली थी वो डबल नीचे चली गई, वो सिंगल नीचे चली गई। करते करते पांचों इंद्रिय का ज्ञान होते हुए जो फाइनल ज्ञान मुझे उन सबका मिलाकर होता है, वो सबके 100% नहीं है पांचों इंद्रियों का। किसी का 20% है, दूसरी का 40% है, 60% है, 80% है। अब ये मिलाकर जो टोटल बना, और वो जो 500 का टोटल है, उस टोटल के अंदर ये कितना रह गया? ये 250-300 रह जाएगा लास्ट में अगर करते हैं। तो ये वो ज्ञान जो है, ये वो ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान किसका होता है? अतीन्द्रिय ज्ञान। केवली का ज्ञान जो है, वो उसको हमने जाना था कि दो तरह के अतीन्द्रिय ज्ञान होते हैं, एक सामान्य का और एक केवली का। दोनों में फर्क है। केवली का ज्ञान है, उसमें दर्शन ज्ञान सारा एट ए शॉर्ट, पांचों इंद्रियों का, इंद्रियां है नहीं वहां पर, आत्मा से देख रहा, एक शॉट में सारा का सारा। कम से कम वो कितनी गहराई का होगा, कितना सूक्ष्म होगा, वो ज्ञान कितना सूक्ष्म होगा। वो ज्ञान जब मिलता है वो डिफरेंट है। उस ज्ञान के साथ उसका जो सुख है वो भी उसी प्रोपोर्शनेट में है। वो जो सुख मिलेगा आपको, वाह, ये सुख तो कभी मिला नहीं, अरे ये कैसा सुख है? ये सुख वही सुख है जो सिद्धों को लगातार मिलता है। ये सुख का उसका अनुभव आपके क्षण के लिए आएगा, और उसको, उस सुख आपके मुंह में पानी भर देगा और आपको ये कहेगा। वो सुख आपको ये छोटे मोटे सुखों से निकालने के लिए तैयारी करता है। अब आपको नजर आएगा कि मैं जिसको समझता था ये तो कुछ भी नहीं है, जो ये आया। जब तक वो टेस्ट नहीं किया तब तक आपको ये सारे अच्छे लगते हैं, क्योंकि शुरू में उसको पाने के लिए, उस सुख के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। वो दुख से आप भाग रहे हो, उसको आप दुख समझ रहे हो, दुख तो नहीं है वो, दुख समझ रहे हो। तो अपने को इंद्रियों के ज्ञान से हटना है, मन के संकल्प विकल्प से हटना है। जो जो हवाई किले बनाते हो, दिन में ऐसा कर लेंगे, कोई पॉइंट याद आ गया, उसके आगे कहानी होगी, किसी व्यक्ति का नाम याद आ गया, व्यक्ति की शक्ल देखी तो उसके पिछले कई सालों का जो कार्यक्रम था वो भी आपके दिमाग में आ गया। आप कितना अपने आप को ऑक्युपाइड रख रहे हो, कितना बिजी रख रहे हो, वर्तमान वर्तमान का आनंद ही नहीं लिया आज। मैं मतलब खाली होकर लूंगा आनंद है, मेरे दिमाग में कोई विचार ना है, ये निर्विकल्प अवस्था है। अब ये सारा खेल जो था ये इसका था। अब ये सोचा कि ये अतीन्द्रिय ज्ञान जो है ये सारा कैसे होगा, अतीन्द्रिय इतनी इतनी गहराई से कैसे आएगा। तब हमने जाना कि आत्मा, आत्मा में जो ज्ञान है उसमें अनंत शक्तियां हैं। एक तो हमने ये जाना कि आत्मा है और आत्मा के पास ज्ञान, जो ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। क्या आत्मा ज्ञायक है, जानने वाला है? नहीं। ये जो कुछ घटना घट रही है, कौन सी घटना घट रही है? मैंने वो फलानी चीज देखी, उसकी पिक्चर आंख के थ्रू जब गई, उसकी फॉर्मेशन हुई। लड्डू खाया, लड्डू के पांचों इंद्रियों ने डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी, उसके अकॉर्डिंग उसके आकार बनते हैं अंदर। इवन किसी का चेहरे जेस्चर देखा, बोला कुछ नहीं, उसने चेहरे से ऐसे देखा आपको, आपको अंदर फीलिंग हो जाती है कि ये कटाक्ष, इसकी दृष्टि में ये है, ये मुझे जो बोल रहा है ना, शब्द तो ठीक है पर जिस ढंग से बोल रहे हैं ना, ये मेरे ऊपर क्या है, कटाक्ष कर रहे हैं, ये कटाक्ष कर रहे हैं। ये क्यों है? उसकी उसमें उसकी पिक्चर चेहरे की भी साथ आ, शब्द तो सुने ही सुने, उस पिक्चर को भी आपने इवेल्युएट कर लिया। छोटा बच्चा भी ना माता की निगाह समझता है कि इस मेरे करने से माता नाराज हुई कि नहीं, माता की आंख की तरफ देखता है, इतने प्यार से माता को एलोर करता है। उसको इतनी समझ होती है कि पिता की तरफ नहीं जाना, ये बात माता से हो जाएगी, रोकर होगी या माता के साथ दुलार करके होगी, गोदी में आके बैठ जाएगी, करते करते तो सारा कुछ उसको पता है, सब उसको आती है, सारी आती हैं। ये भाव भंगिमाएं जो है ना सारी, और यही आप समझ रहे हो बचपन की, और दूसरे की भाव भंगिमा भी समझ रहे हो। तभी पेरेंट जो होते हैं, जो बच्चा शरारती होता है ना, जब उसके बच्चे होते हैं ना, उसके बच्चे वो करते हैं ना, वो कह रहा तुम जो कर रहे हो ना ये हम बहुत पहले कर रहे हैं। कहता है कि जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो ना, उसके हम प्रिंसिपल रह चुके हैं, और मैं तेरे को सब जानता हूँ। बच्चों को कह देते हैं, कह देते हैं। ये क्या है? ये सारा वो ज्ञान पड़ा हुआ है और उसको भी हम समझ रहे हैं। तो जितना ये सारी जो सारा समेट कर टोटल इंफॉर्मेशन जहां घट रही है, उसको कौन देख रहा है? वो देख रहा है जो देखता नहीं है, वो जान रहा है, और जो जान रहा है वो देखता नहीं है।
अब दोनों चीजों को इंटरमिक्स कैसे करो, तो उसके साथ है कि वो इतनी सूक्ष्मता से कैसे देख रहा है, इतनी कैसे दिख रहा है। अतीन्द्रिय ज्ञान होता तो वो शक्तियां सारी उसको महसूस होती, वैसे आपको करते हैं आपको शक्तियां इतनी पता नहीं चलेगी ये क्या हो गया सुखा है। अब अतीन्द्रिय ज्ञान के अंदर ये उसकी सूक्ष्मता आ रही है, हर एक चीज की देख रहे, गहराई से देख रहे हो, उसमें वो हेल्प कौन कर रहा है, वो उसकी वो जो अनंत शक्तियां, और उसमें से 47 शक्तियां जो है वो उसके पास है, उसके पास उसकी 47 शक्तियां जो जिनके नामकरण हो चुके, जो उद्घाटित कर रही है। ये कैसे हो गया, ये मुझे, अरे मैं देखता हूं तो मुझे वर्तमान दिखता है, और तीर्थंकर देखते हैं या केवली देखता है, वो भूत भी देखता है, भविष्य भी देखता है, कैसे हो सकता है। तब बताते हैं कि एक उसमें ऐसी शक्ति है। हाँ हाँ, एक शक्ति ऐसी है, तो वो शक्ति है कि ना वो सुकड़ती है ना वो फैलती, पूर्णता की तरफ, विकास की तरफ ले जाती। तो वो शक्तियां जब हम बात करते हैं तब आपको पता चलता है कि ये उस शक्ति के कारण हो रहा है, कि मैं उस शक्ति का यूज नहीं, मेरी शक्ति वो मंद पड़ी हुई है, मुझे भूत और भविष्य नहीं नजर आ रहा, सामने सिर्फ वर्तमान नजर आ रहा है, वो भी जो मेरी निगाह के सामने नजर आ रहा है वही है। उसमें की क्षेत्रांतर और कालांतर जो चीजें हैं वो नजर साथ में नहीं आ रही, लेकिन केवली को उस चीज को वर्तमान में देखते हुए उसके भूत और भविष्य की सारी, और उसके सामने है या नहीं है, ओझल है, प्रच्छन्न जिसे हमें कहा था कि जो प्रच्छन्न चीजें हैं, काला काल से प्रच्छन्न है या क्षेत्र से प्रच्छन्न है, वो भी उसके ज्ञान में आ रही है। मतलब उसकी शक्ति जो है इतनी सूक्ष्म होगी, वो कैसे सूक्ष्म होगी, उतनी एकाग्रता और उतना उसमें जाना है। हम जो कर रहे हैं बहुत मोटा मोटा स्थूल पे कर रहे हैं, ये बिल्कुल वैसी है जैसे कोई लोग अखबार की मोटी मोटी खबरें पढ़ते हैं, डिटेल नहीं पढ़ते, और कोई माइन्यूटली पढ़ते, उसका एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस कुछ और ही निकलाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारा घटना, अगर मैं जानता हूं कि ये शक्ति है मेरे पास, वो आती शक्ति ना, असंकुचित विकासत्व शक्ति, ना तो वो असंकुचित संकुचित करती है किसी चीज को, और विकास करती है पूरा, विकास पूरा करती है, संकुचन नहीं करती हाँ है। समझे, ये 13वीं शक्ति है, ये 13वीं शक्ति है। हाँ हाँ, ये 13वीं शक्ति है। ये 13वीं शक्ति जो है ना, ये मुझे ज्ञान का ना, मैं तो इतना संकुचित होकर देख रहा हूं उसे, वो असंकुचित विकासत्व शक्ति है, वो भूत तक भी बता रही है, भविष्य भी, ये जीव यहां से कहां से करता हुआ कहां से आया है वो, और कहां जाएगा, ये चरम तीर्थंकर बनेगा, ये एक कोड़ा कोड़ी सागर पंप बात, ये आज नहीं, आज साधु चाहे बन के ये त्रिदंडी बन गया, मरीची है, ये मरीची जो है ना अंतिम जाकर परम चरम तीर्थंकर बनेगा, ये भी दिखाई दे। ये किस शक्ति से है, ये 13वीं शक्ति। अगर हमें शक्तियां नहीं पता होंगी तो मुझे ये लगेगा ये पता नहीं कैसे बता दिया, कैसे बता दिया, उन्होंने बता दिया। मैं कह रहा हूं ये शक्ति तेरे पास भी है, तेरे पास भी है ये शक्ति, तू आज, हाँ तू उसको समझ तो सही, उन्होंने किस शक्ति, जब तक ये नहीं पता कि तीर्थंकर ने किस शक्ति से देख के बता दिया, तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगी, एक अनोखी सी चीज लगेगी कि वो फिर क्या कहोगे आप, वो तो तीर्थंकर थे, वो तो ज्ञानी थे, 3 ज्ञान लेकर आए थे, वो तो ऐसा था, उन्होंने तो तीर्थंकर गोत्र बांधा हुआ था। अरे भाई वो कुछ नहीं, वो तुम्हारे जैसी आए थे, और अवधि ज्ञान तुझे भी हो सकता है, तू भी अवधि ज्ञान लेके आ सकता है। ठीक, तुझे आज की डेट में सिर्फ केवल ज्ञान नहीं हो सकता, पर केवल ज्ञान के पास 99.9, मतलब उससे एक कदम पहले तू रह सकता है, तू वहां तक जा सकता है। जस्ट एक ऐसे ऐसे हो सकता है तुझे कि यहां से जन्म सिर्फ वहां, जिसकी स्थिति उतने ज्ञान में होगी कि उसी जन्म में वो आगे वहां तक बढ़ जाएगा, उसका जीव का जन्म जो महाविद्या में हो जाएगा उसको काम मिल जाएगा। अब हमको यहाँ क्यों भेजा गया, हमको यहाँ कैसे आए, कैसे आ गए, अरे वहां हम भी महाविद्या में गए होंगे, पर हरकतें हमारी 5वें आरे की थी, हैं 5वें आरे की, और उन्होंने कहा ठीक है ये यहाँ के फिट नहीं है, वहां पर वो भेज दिया यहाँ। और यहाँ वाला जो चौथे आरे की साधना कर रहा है, जो चौथे आरे में है, आज महावीर की जो साधना पढ़कर चाहे देखकर या गुरुओं से जानकर वो यहाँ के जीवन में वो कर रहा है, उसका नंबर वहां आ जाएगा। भाई यहाँ तो आपका कैलिबर देखा जा रहा है ना, आपकी आत्मा का क्या कैलिबर है, वो ऑटोमेटिकली वहां चला जाएगा। तो अपने को वही करना है ना, वही करना है ना, अगर मुक्ति का मार्ग लेना है तो अपने, और ये सारी सोच कहाँ होगी, मनुष्य भव में होगी, और मनुष्य भव में भी कि यहाँ हमें धर्म ऐसा मिल जाए, और बाकी किसी भव में तो होगा ही नहीं।
अब लुढ़कते पड़कते हम यहां तक पहुंच गए, अब इसको क्यों वेस्ट कर रहे हैं? वो अपना अपना जो है ना, आत्मा का जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करके जाए, उसका लाभ उठाए ना। आपको सारी सिचुएशन, सारा एक फैसिलिटी मिली है, आपको सब कुछ आपके सामने परोसा जा रहा है, हाँ, उसको उसके हिसाब से ले लें। भाई आपको परोसी इतनी डिश हो रही है, आपको जो डाइजेस्ट होता है ना उतना तो ले लो ना, जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा उसको छोड़ो। अब आप उसको लेने को तैयार नहीं, मैं तो यही खाता हूं वही खाऊंगा, जो पिछली गतियों में जो संस्कार पड़ेंगे उसके हिसाब से ही मैं ये जिंदगी भी जीना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू चेंज एट ऑल, मैं बिल्कुल बदलना नहीं चाहता। तो फिर क्या होगा? फिर तो मैं फिर मनुष्य बन के भी वो वही पुराना जीवन जी रहा। ये वही हिसाब है कि कोई गरीब आदमी के पास फटे कपड़े ये सब है, उसकी लॉटरी निकला ही हो जाए, वो वैसे का वैसा चले, क्योंकि उसकी आदत है। हाँ, मैं कैसे जीऊं? अब ऐसा भी है ना कि वो लॉटरी निकला ही ₹1,00,000 की, तो वो बच्चे कहने लगे, भिखारी था, बच्चे कहने लगे कि पिताजी अब तो हम भीख भी गाड़ी में मांगने जाएंगे। कोई मांगनी भीख ही है, मांगनी भीख ही है, मतलब उन्होंने भीख ही देखी है। अब गाड़ी आ जाएगी, कहता अब तो हम पैदल जाते हैं ना भीख मांगने, अब गाड़ी में जाएंगे भीख मांगने। भाई भीख भी तो छोड़नी है, भीख मांगना भी तो छोड़ना है। आज तुम्हें मनुष्य भाव मिल गया, ये गाड़ी मिल गई, अब भीख ही मांगते रहोगे? ये जब बात समझ में आएगी कि मुझे भीख नहीं मांगनी, भीख मांगता रहा हूं, पहले खूंटे पे बंधा रहा हूं इस ललचाई निगाह से कि मुझे चारा डाल दे, मुझे पानी दे दे, पौधा था तो माली पानी दे दे, ये कर दे, इंतजार करते करते वो भूख के संस्कार पड़ गए। और आज मैं खाना मेरे सामने आता तो मैं टूट पड़ता हूँ। क्यों? वो एनिमल, वो संस्कार पड़े हुए। और जो देवगति से आया बड़ा शांत है, उसको वहां भूख नहीं लगती थी, वो ज्यादा बार वहां रहा है, वो बड़ा लगता है कि इसको भूख कम है, ये वहां से आया, जहां जहां से आया वहां के संस्कार लेके आए ना। भाई हरियाणा से जो आएगा वो हरियाणवी ही बोलेगा ना, वो हरियाणवी बोलेगा, जो पंजाब से जाएगा पंजाबी बोलेगा, और पूरी तरह ना बोले तो उसमें पता चल जाएगा ये पंजाब से आया। इसी तरह ही हमारी विचारधाराएं जो है सारी हैं। तो ये शक्तियां इसलिए बताई गई थी कि आपको पता चलेगी मेरे पास क्या रिसोर्सिस है, मेरे क्या क्या रिसोर्सेज हैं, मैं इनको यूज कर रहा हूँ, और फिर अगर मैं तीन तो ये सारे मुझे लाभ देंगे, मैं एक डिफरेंट पर्सन हो जाऊं अगर मुझे पता कि मेरे में ये भी क्वालिटी, मेरे में ये भी क्वालिटी। कई बार गुरु जो होते हैं ना, शिष्य को क्वालिटी बताते हैं, उसको नजर नहीं आती, उसको क्वालिटी बताती हैं कि तेरे में ये, उसको किसी ढंग से बताते हैं, उसको फिर रियलाइज होता है कि हाँ मैं भी कर लिया, उसको उसको रियलाइज कराते हैं कि कैसे। अब गुरु है, गुरु ने वो बांस की टोकरी दे दी, बैंत की टोकरी दे दी, और उसको कहा कि भाई इसमें ना पानी भर के लाओ गंगा से। वो बड़े हैरान हुए कि गुरु इस टोकरी में पानी कैसे आएगा? वो गए, वो पानी के अंदर गए, वो पानी निकल गया। पानी कहाँ से आता? टोकरी में से, उसकी जो बैंत से बुनी हुई थी उसमें से पानी निकल गया सारा। वो ला के रख दी, तो उसने कहा जी पानी तो आ नहीं सकता। कहते कल फिर जाना। वो कल फिर गए, ऐसे करते करते महीना 1.5 महीना निकलते गया, आते रखते थे पानी, क्या किसका, पर गुरु कह रहा कर, करते रहे। अब एक दिन ऐसा आया कि पानी रुक गया, तब वो ध्यान से देखा पानी, बोले क्या गुरु जी पानी रुक गया? कहते हाँ रुकना था। वो बैंत फूलते फूलते वो बैंत जो है वो छिद्र बंद हो गए, छिद्र बंद हो गए तो रुकने लग गया। अब ये यही हमारा हाल है कि जिस दिन हम ना बस उसको करते रहे, जिस दिन वो बैंत की टोकरी के छिद्र बंद हो जाएंगे उस दिन उसमें ज्ञान रुक जाएगा, उसमें ज्ञान रुक जाएगा, उस दिन ज्ञान रुक जाएगा। बस ये अपना है, मुझे क्या करना है, मैं समझना चाहिए कि नहीं रुक रहा तो ठीक है, मेरी टोकरी ऐसी है, पर तू इसको पानी का छोड़ मत। नहीं तो गुरु जी पानी नहीं रुकता, हम नहीं करते, ये तो आप फिजूल की एक्सरसाइज करा रहे हो, तो उसको नहीं समझ में आता। गुरु आज्ञा जो माना, तो ये गुरु आज्ञा क्या है, इसको है, ये वो है कि जो इस श्रद्धा से किए, तर्क से नहीं बात करी, श्रद्धा से करी। धर्म जो है वो श्रद्धा से आता है, तार्किक दृष्टि से आता, तार्किक दृष्टि से भी है। आज की जनरेशन तार्किक दृष्टि से मानती है, तो आपको अगर उसकी श्रद्धा नहीं है, अगर वो उसका, तो ठीक है, तर्क से समझाओ, तर्क से समझाओ, तर्क से भी समझ में आता है। तर्क से फिर धीरे धीरे जो तर्क दे रहा है और उसके तर्क सही लगेंगे तो उसके प्रति श्रद्धा हो जाएगी पहले, फिर उसकी बात पे विश्वास होने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे वो बात हो जाएगी। तो या तो श्रद्धा से होता है
या तर्क से होता है। जो ज्यादा पढ़ लिखता है, समझदार हो जाते हैं आजकल ज्यादा, वो तार्किक होते हैं। तो कुछ लोग हम आत्मा है, कुछ बच्चे ये कहते हैं दिखाओ हमें आत्मा, कौन होती है आत्मा? ये बात है, उसको फिर आत्माओं से समझाना पड़ता है कि आत्मा वो है और ये शरीर यह है। जब यह है तो वो है। वो को आप विजुलाइज करो ना, क्योंकि चीजें सिर्फ देखने वाली नहीं होती, बिना देखने वाली भी चीजें होती हैं। वो आत्मा वो उस प्रकार की एक चीज है जिसको हम कहते हैं वो, वह। और जो सामने दिखाऊंगा मैं कह दूंगा यह। जब बात करूंगा कहूंगा यह, इसके साथ ऐसा। और जब जिसको मैं नहीं दिखा सकता उसको मैं कहूंगा वह, उसमें ऐसा होता है। उसके लिए वो शब्द बताए जो दिखाई नहीं दे रहे। तो वह और उसको देखना है, और यह और इसको देखना, ये सारा समझना पड़ेगा ना। फिर उसको विजुलाइज करके उसको धीरे धीरे आत्मा में, जैसे परदेशी राजा को लेके आए केशव स्वामी, वो इसी तरह लेके आए ना, उसी बात के ऊपर उसको ले आए। देखिए बदलाव तो होता है जीव के अंदर, समझना पड़ता है। श्रेणिक राजा को भी अनाथी मुनि ने बदला ना। अनाथी मुनि को तो वो श्रेणिक राजा बदलना चाहते थे, तू चल मेरे साथ। अब क्या अप्रोच थी, और उसने उनको कैसे समझाया कि उसका जीवन बदल गया। तो ये तो अपनी है ना कि किसकी टोकरी कब छिद्रों से रहित हो जाएगी। तो ये हमारी जितनी भी हैं, लगता है ये 2 दिन में करना पड़ेगा। तो हमने जो करा था उसमें जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों में ये जो शक्ति की मैं बात कर रहा था ना, ये 13वीं जो है, ये वाली 13वीं असंकुचित विकासत्व शक्ति, क्षेत्र और काल से अमर्यादित चैतन्य के विलास स्वरूप ऐसी असंकुचित विकासत्व शक्ति है। आत्मा का ऐसा स्वभाव कि इसके अनंत गुणों में व्यापक है, जिससे इसकी प्रत्येक शक्ति गुण संकोच बिना पूर्ण विकास रूप खिल जाती है। इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव असंकुचित विकास में है। यदि कोई कहता है कि केवली भगवान द्रव्यों को वर्तती पर्यायों को तो जानते हैं, परंतु त्रिकालवर्ती सर्व पर्यायों को नहीं जानते, क्योंकि एक समय की वर्तमान पर्याय वर्तती है, परंतु भूतकाल भविष्य काल की पर्याय वर्तमान में वर्तती नहीं है। पर उसकी यह मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि केवली भगवान की ज्ञान शक्ति संकोच रहित खिलकर ऐसी पूर्ण ज्ञान रूप, केवल ज्ञान रूप हो गई है कि एक समय में तीनों काल की समस्त पर्यायों को वो प्रत्यक्ष जानता। अब ये उसके पास क्वालिटी है। अब हम भी सोचें कि हमको भी अगर केवल ज्ञान हो तो हमें भी ऐसा दिखाई दे, जाने नहीं तो इसके कारण दिखाई दे। ये शक्ति कहाँ है? जो मेरा ज्ञान है उस ज्ञान की सहकारी शक्ति है। वो जो ज्ञान मैं कह रहा हूं ना, वो सिर्फ प्लेन ज्ञान नहीं है, उसके साथ वैरायटी का ज्ञान है। वो एक एक ज्ञान की शक्ति वो उस समय देगी। ये शक्ति कब होगी असुखी का? जब उसको केवल ज्ञान होगा। जब केवल ज्ञान होगा तो ये जागृत हो, फिर उसको सब दिखाई। ज्ञान शक्ति मेरे जितने सेवक है उतनी प्रकट हो गई है। हाँ, उतनी प्रकट हो गई है। हाँ। ये जो है ना, इसके सेवक के लिए अभी वो प्रकट हाँ, उतना है नहीं मेरे पास अभी। ये पूर्ण, इसको हम कहते हैं कि जो ऐसे केवल ज्ञान है ना, ये सर्वघाती सर्वघाती है। और बाकी जो 4 ज्ञान है वो देशघाती। उसमें भी देशघाती का भी फैक्टर है, उसमें भी पोर्शन सर्वघाती का है। केवल ज्ञान को आप ये नहीं कह सकते मुझे 15% केवल ज्ञान हो, मुझे 20% केवल ज्ञान, 0 या 100%। वो सर्वघात करता है। उसका जो आवरण है केवल ज्ञान के ऊपर, वो नहीं है कि मैंने कुछ स्वाध्याय करा तो इतना हट गया, इतना हट गया। नहीं, पूरा हट गया। और इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि उसमें क्या होता है कि उसमें निमित्त क्या होता है। हम कहते हैं उनके द्वारा हुआ कर्ता, लेकिन किसके द्वारा हुआ? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी और अंतराय कर्म के क्षय से, हाँ, क्षय से केवल ज्ञान हुआ। पर ये ऐसा नहीं है। वो एक अलग द्रव्य है, वो पौद्गलिक है कर्मों का। ये जीव जो आत्मा का, इसको कैसे केवल ज्ञान हो जाएगा उसके बिना? वो उसके हटने से वो निमित्त है, और ज्ञान मेरा नैमित्तिक है। ये मेरा अपने में होना है, मेरे द्रव्य में होना है, वो निमित्त है। हाँ, वो मेरा उपादान मेरे अंदर होना है, वो निमित्त हो सकता है, वो निमित्त हो सकता है। पर इसके क्षय होने से मुझे केवल ज्ञान हुआ, ये बात गलत है।
ये बात कर उल्टी बात। उल्टी बात। तो महाराज जी फिर हम ये कर्म को क्यों कनेक्ट करते हैं? जब आत्मा की शक्ति इंडिपेंडेंट है तो हाँ, फिर उसको लिंक क्यों करते हैं महाराज? इसीलिए कोई इंडिपेंडेंट है ना, तभी आपको सब कुछ जानते हुए भी सब कुछ, जैसे अभी नितिन जी का जो प्रश्न था करते हुए, फिर हो क्यों नहीं रहा? आप वो कर्मों को बाध्य तो मान नहीं सकते महाराज जी। नहीं, पर हो क्यों नहीं रहा? प्रयोग आप सारी चीज समझ रहे हो, फिर भी कार्य क्यों नहीं हो रहा? 100% दे ही नहीं तो उसको। उसका हम दे दोष नहीं रहे, कर्मों का 100% नहीं दे रहे। हम उसको रुकावट से दे रहे हैं। कुछ ना कुछ मेंटल ब्लॉक है। ऐसे जीवन कैसे चलेगा? ऐसे किसी से बात करना छोड़ दे, किसी से मिले नहीं, सारा अवेयरनेस होनी चाहिए सारी चीज। आजकल यही पढ़ाया जाता है ना, यही पढ़ाया जाता है कि बच्चों को फुल अवेयरनेस होनी चाहिए, सारा दुनिया में क्या होना चाहिए उसको, हर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और पढ़ाई का तरीका यही है, ज्ञान का तरीका, सिलेक्शन का तरीका यही है, कौन कितना जानता है। तो ये सारी भौतिकता की बात है संसार में रहने के लिए। अगर 100% दे दे तो आज ही हो जाए। हाँ, 100% दे दे। इसी और क्षण वो अपना 100% उसमें देना चाहते हैं, जो भौतिकता के अंदर, वो ये 100% दे दे। हमारे हाँ, अपने ये कमरे अध्यात्म का जो है ना, अगर मुक्ति का मार्ग आएगा तब आप इसमें बढ़ेंगे, जब चीजें समझ में आएंगी। अभी आप जान रहे हो, लेकिन क्या है कि उससे निकल नहीं पा रहे। निकल नहीं। ये वही बता, प्रैक्टिकल में नहीं है। मतलब व्यक्ति का जो चेंज होता है वो तत्व ज्ञान ही घर से निकालता है, किसी के कहने से नहीं निकलता। और जो किसी के कहने से निकलता है वो बाहर सुखी नहीं रहता। तो ज्ञान अनुभव में आता है तो निकल। वो निकाल के आता। तत्व ज्ञान से आप निकल के आओगे तब आपको नजर आएगा कि यस, मुझे तो ये छोड़ना, ये तो सारी टोली है, जो टोली फंसा रही है मुझे। वो घर के लोग जो है जिनके प्रति इतना आकर्षण था, वही आपको लगता कि मेरी मुक्ति में बाधक बन रहे हैं। ये वो वास्तव में है भी। जितना आप उनसे जुड़े हुए हैं, जितना मोह से है, वो उसके कारण हो रहा है। चलिए महाराज आगे ये बढ़ते सारा हैं। आपका जो मूल है ना, ये हाँ, स्वभाव है। विभाव हाँ, के छोड़ के स्वभाव। सारी बात आपकी महाराज जी अल्टीमेटली यही पॉइंट आउट करती है कि स्टे स्वभाव में रहिए, विभाव में मत जाइए, सारी हाँ। प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। स्वभाव में आगे तो अतीन्द्रिय ज्ञान, वो तो वही फिर धर्म है। धर्म, वही तो धर्म है। सारी वस्तु आपकी सारा वस्तु लेक्चर इस वस्तु वस्तु पॉइंट आउट स्वभाव धम्मो। तो वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वो धर्म वही है जो अब आप अपने स्वभाव में हो। और मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा। तू और वो बस जान प्रैक्टिस और से है। देख। हाँ, तू ज्ञाता दृष्टा है। अब उसको कितने ढंगों से समझाया जाता है, कौन कहां से पकड़ेगा। अब यह है कि अब ये तो हमने सिर्फ लागी साधना, ध्यान साधना के अंदर सारा लक्ष्य यही था। जबकि वहां जब डिस्कस हुआ, किसी का क्वेश्चन था तो उसने क्वेश्चन किया, तो मैंने देखा वो रिप्लाई दी। मैंने उस बात नहीं करनी थी तीन्द्रिय और इसकी मूर्ति और अमूर्ति ज्ञान की, वो पढ़ा रहे थे जैसा ठीक था। पर मैंने देखा वो अनसेटिस्फाइड, और उसने पहली बार शिविर किया उस व्यक्ति ने। उसने कहा मैं फर्स्ट टाइम शिविर कर रहा हूं। और उसने जो प्रश्न किया, तो प्रश्न उत्तर देने वाले का मतलब ये था कि जो करा रहे हैं ना तू वो कर, बस हो जाएगा। ये वो तार्किक दृष्टि वाला था। वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था अंदर से, क्योंकि मुझे बताओ ना कि क्या एक्शन होगा, क्या केमिकल एक्शन होता है जिसमें, इसके कारण मुझे कैसे प्राप्ति होगी। आजकल जो है ना, ऐसे नहीं कि जैसे बच्चों का वो ले आ, वो पूछता है, रीजनिंग पूछता है वहां जाएंगे कैसा, वो सब चीज सिस्टम से करना चाहता है। मैं उसको उस टाइम फिर मैंने पहले सोचा था हमारा मौन है, क्यों हम इन्वॉल्व हूं। फिर देखा कि नहीं, ये एक बार ये आदमी कट जाएगा। और दूसरा ये कि मेरा उसके साथ कांटेक्ट नहीं हुआ। तब ये मूर्ति का मूर्ति समझाया, उसको समझाया। और जब ये मूर्ति को मूर्ति की बात हुई, तो उन्होंने कहा बोलता बेसिक थ्योरी साथ में थी। तब मेरा ये हुआ कि हमारे जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब इसको समझे, मूर्ति को मूर्ति को इसके ऊपर पूरा डिटेल में दे, वरना ये सब्जेक्ट नहीं आना था। और इसके साथ में जो है, उनको अगली बार जब शिविर करेंगे तो उनको उसके पीछे बैकग्राउंड पूरी थ्योरी मालूम, ये हमारे साथ हो क्या, ये अंदर मेरे सिस्टम कौन सा काम कर, क्योंकि बैकग्राउंड स्ट्रांग होगी ना। बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगी। और बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगी तो वो उसको समझे यस इट्स पॉसिबल। क्लियर होगी। हाँ, क्लियर होगी, क्लियर होगी। अब जैसे इन्होंने कहा कि हाँ हम दे नहीं पा अब रहे। मैं ये कहूं कि केवली जो है वो भूत भी दिखता है, भविष्य भी देखता है, ऐसे ही कर दिया, ये आम लोग कहते हैं। हाँ हाँ, देखता नहीं हो, हाँ, देखता। पर ये 47 शक्तियों में वो कौन सी उसके पास कैपेबिलिटी है जिसके कारण केवली सारा कुछ देख लेता है? तो ये शक्ति। अब उसको पता चल गया कि ये शक्ति है मेरे पास।
वो लिमिटेड नहीं देखती, वो कहां से एक इधर से इधर छोर तक देख सकती है। इतना वो ज्ञान सूक्ष्म है, उतना मैं गहराई में जा सकती, उतना गहराई में जा, क्योंकि केवली भगवान की ज्ञान शक्ति संकोच रहित खिलकर ऐसी पूर्ण ज्ञान रूप, केवल ज्ञान रूप हो गई है कि एक समय में तीनों काल की समस्त क्रियाओं को वो प्रत्यक्ष जानते, वो प्रत्यक्ष जान रहे। वो कहते हैं, भगवान रिश्ते में कह रहे हैं कि कृष्ण मैं तेरी द्वारका को 12 वर्ष बाद जलती हुई देख रहा हूं। ये नहीं कहा कि जल जाएगी, मुझे पता है ऐसा क्या, मैं जलती हुई देख रहा हूं, और उसमें निमित्त कौन कौन होंगे, क्या क्या होगा, वो भी बता रहे। और फिर भी लोगों का ये ख्याल था कि उन्होंने कहा ये तो हुआ, हो तो है रानी, मतलब इतना विश्वास कि मैं, जब शब्द उनके थे कि मैं देख रहा हूं, तो 3 काल से लोकालोक की महाराज जी एक बात बताएं, हाँ जी, ये बड़ा आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि जलती हुई देख रहा हूँ या जल जाएगी, इसमें हाँ। ये व्हाट इज द डिफरेंस? अल्टीमेट मीनिंग एक है, बट क्यों ये शब्द ऐसे प्रयोग है? ऐसा है कि कोई बताने वाला नहीं, वो आत्मा में झलक रहा है, उनको कोई अच्छा, बताने नहीं आ रहा, वो आत्मा में झलक रहा है। उनके पास इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं कि मुझे मेरे कान ने सुना, फलाने ने बोला था। आप जाकर बोलोगे, आप बताओगे कि आचार्य उनसे, समझ गया, भगवान मैं मैं समझ आपके गया पास, महाराज, हाँ, समझ गए ना। बहुत ब्यूटीफुल। केवली भगवान की ज्ञान शक्ति संकोच रहित खिलकर ऐसी पूर्ण ज्ञान रूप, केवल ज्ञान रूप हो गई कि एक समय में तीनों काल का, 3 काल सहित लोकालोक की मर्यादा बिना, लोक की मर्यादा के बिना एक समय में प्रत्यक्ष जाने ऐसा अपरिमित पूर्ण अनंत शक्ति का विकास केवली भगवान को होता है। उस समय ये पूरी खिल जाती है, ये शक्ति जो है ना उसके ज्ञान की, उनको ये नजर आता है कि ये सब कुछ इतना लंबा चौड़ा है। अब इसको समझाते हैं। हाँ जी, ये तो हमें ये विश्वास दिला रहा है कि हमारे अंदर सब कुछ हम भी कर हाँ। अब मैं, वो एक गाना था ना, क्या नहीं है मेरे पास, हाँ, ये बीच में लाइन था, ये मैं अब गाना बोलना नहीं चाहता। तत्वार्थ सूत्र, नहीं सब कुछ है हमारे हाँ, पास, ये विश्वास क्या हो नहीं रहा है मेरे पास। तत्वार्थ सूत्र में आता है कि 4 घाती कर्मों के नाश होने से केवल ज्ञान प्रकट होता वो अभी आगे है। आ गया ना? तत्वार्थ सूत्र में आता है कि 4 घाती कर्मों के नाश होने से, परंतु यह तो निमित्त का कथन है, तथा यथार्थ निमित्त का ज्ञान कराने के लिए है। यह निमित्त का ज्ञान है, वास्तव में 4 घाती कर्मों का क्षय करना यह आत्मा के स्वरूप में है ही नहीं। यह तो ऐसे असंकुचित विकासत्व स्वभाव वाली है कि जिसके द्वारा जीव पूर्ण विकास रूप केवल ज्ञान प्रकट करता है, वो अपनी शक्ति से प्रकट कर रहा है केवल ज्ञान। परंतु अज्ञानी को स्वयं की प्रभुता की महिमा समझना कठिन लगता है, अपनी महिमा नहीं जान रहा, ये मेरी महिमा के कारण हुआ है। ज्ञान में संकोच रहित पूर्ण विकास होता है, ऐसा असंकुचित विकासत्व शक्ति का रूप है। दर्शन में भी संकोच नहीं रहता और विकास हो जाता है, ज्ञान में भी होता है और दर्शन में भी संकोच, उनको दिख रहा है, सब कुछ देता है। आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वभावी है, उसमें भी शक्ति का रूप है, तो आनंद भी जो आएगा वो भी तो पूरा का पूरा आएगा, पूरा का पूरा आएगा, जिसके द्वारा आनंद स्वभाव संकोच बिना पूर्ण आनंद स्वरूप में परिणमन करता है, तथा जीव में अकषाय रूप चरित्र नाम का एक गुण है, इसमें भी इस शक्ति का रूप है, जिससे कि चरित्र पूर्ण रमनता स्थिरता होकर पूर्ण अकषाय रूप चरित्र प्रकट होता है। वीतरागी हुआ, वीतरागी तो हालांकि मोहनी कर्म से ही हो जाता है, पर जब केवल ज्ञान होता है तो अब तक उसकी स्थिरता, रमनता की स्थिरता पूर्ण अकषाय रहित चरित्र हो जाता है। परमात्म प्रकाश एक दृष्टांत आता है, परमात्म प्रकाश के अंदर ना ये बताया गया दृष्टांत, जहां एक बांस का मंडप होता है, वहां तक बेल उसके सहारे ऊपर चढ़ती है, परंतु बेल में ऊपर जाने की शक्ति तो भरी है। खुद की है। हाँ, मंडप अधिक ऊंचा हो तो बेल भी अधिक ऊंची चढ़े। हाँ, अब हमने अपना मंडप जो है अंदर का वो इतना छोटा नीचा करा, इससे ऊपर तो मैं जा ही नहीं सकता, हाँ, तो आपकी बेल वहीं तक चढ़ेगी। मंडप थोड़ा ऊंचा कर दो, बेल वहां तक चढ़ जाएगी। ये अब ये कैसे, ये शक्ति कैसे है कि आपने अपना मंडप इतना कर दिया कि आपकी बेल वहां तक चढ़ गई, तो बेल अधिक ऊंची चढ़े। बेल में स्वयं के कारण से या स्वयं के कारण से ऐसी शक्ति है, मंडप के कारण नहीं है, मंडप के कारण नहीं है। उसी तरह ये 3 लोक और 3 काल का मंडप है, उसको केवल ज्ञान एक समय में जानता है, तथा उसमें अनंत गुना क्षेत्र और काल से भी तो केवल ज्ञान उसे ही जाने,
ऐसी अनंत विकास रूप शक्ति है। संकोच बिना अपरिमित अनंत शक्तियां विकास रूप से परिणमे, ऐसा आत्मा का स्वभाव। तो तेरा तो मंडप इतना बड़ा हो जाए, उस समय इसका मतलब है कि वो बेल की तरह उसमें चढ़ने की शक्ति इस शक्ति के कारण तो उतनी है कि जितना बड़ा मंडप हो, तेरा मंडप ही 3 लोक में और 3 काल जितना बड़ा कर दिया टाइम फ्रेम में, उसके अंदर जो है वो फिर तेरी बेल वहां तक चढ़ जाएगी ना, सब कुछ दिखाई देगा। कंजूसी वाले व्यक्ति छोड़ो। हाँ, कि मैं ये कर सकता हूँ। आगे उससे भी अनंत गुना हो तो। हाँ, उससे भी, हाँ, इससे भी अनंत गुना क्षेत्र काल हो तो भी केवल ज्ञान उसे जाने। हम कहते हैं कि 3 लोग इसमें अलोक में भी ऐसे कई और लोक हो जाए, या अलोक या अनेक हो जाए, तब भी उसकी सीमा नहीं है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान खिल गया, पूर्ण ज्ञान खिल। तो केवल ज्ञान में जब कहते हैं ना केवल ज्ञान कहाँ तक दे सकता है, केवल ज्ञान की कोई सीमा नहीं। जहां तक जो चीज जहां तक है वहां तक दिखाई देगी, वहां तक दिखाई देगी, वहां तक मंडप आपका, जहां तक मंडप पूरा खिल गया, पूरा 3 काल में 3 मंडप। बेल में चढ़ने की शक्ति थी, बस मंडप पूरा होना चाहिए, मंडप उतना बड़ा होना चाहिए जिसमें बेल चढ़ाई जाए, वो मंडप ऐसा होना चाहिए। कमजोर समझना बंद। हाँ, तो भैया क्या नहीं है मेरे पास। तब इसमें शॉर्ट में ली सारी शक्ति, मतलब अपने को आइडिया है कि समझना क्या है। शक्ति की तो बड़ी डिटेल भी होती, कई पेजेस में होती है, तो एक पेज में आ गया। तो ये शक्ति जो है, इससे हमें ये जो इतने साइलेंट फीचर ना, सेलियंट फीचर जितने भी थे, वो सब हमने उठा लिए उसमें, कि मुझे तो ये समझना है कि मेरा ज्ञान जो है, केवल ज्ञान कैसे देख लेता है, 3 काल और 3 लोक में कितना देखता है, कैसे देखता है, वो ये शक्ति काम करती है। बस पूर्णत्व का रास्ता है। हाँ, पूर्णत्व का रास्ता, इसलिए इस शक्ति को निकाल लिया उसने। फिर 21वीं अकृतित्व शक्ति है, जिस शक्ति से आत्मा ज्ञातृत्व के अतिरिक्त कर्मों के निमित्त से किए गए परिणामों का कर्ता नहीं होता, ऐसी अकृतित्व नाम की एक शक्ति आत्मा में है। आत्मा में इस अकृतित्व शक्ति रूप गुण के कारण कर्म के निमित्त से अथवा कर्म के आश्रय से जो राग आदि परिणाम होते हैं, उनका कर्ता आत्मा नहीं है। आत्मा के कृतित्व, ये अकृतित्व शक्ति है, उसमें ज्ञातृत्व की शक्ति तो है, जानने की, करने की शक्ति नहीं है। अकृत ये 21वीं शक्ति है। कर्म के निमित्त से अथवा कर्म के आश्रय से जो राग आदि परिणाम होते हैं, उनका कर्ता आत्मा नहीं है। कर्मों के आश्रय से होने वाले परिणाम सभी ज्ञातृत्व से भिन्न है, हाँ, अनात्म परिणाम है, आत्मा उनका कर्ता नहीं है। अर्थात पुण्य पाप के विकारी भावों को भी आत्मा नहीं करता। हम जो अपने को कर्ता मानते हैं, हाँ, जबरदस्ती मानते हैं, शक्ति है नहीं है करने की, परंतु उनको करने की निवृत्ति रूप परिणमित होना इस अकृतित्व शक्ति जो है ना, अथवा गुण, शक्ति कह दो या गुण कह दो, का कार्य है। जो कार्य सिद्ध परमात्मा का नहीं है, वह आत्मा का भी कार्य नहीं। सीधी बात, जो काम सिद्ध नहीं कर सकते वो मैं नहीं करता। सिद्ध मेरे जैसे, मैं सिद्धों जैसा नहीं हूं, सिद्ध मेरे जैसे हैं। जो कार्य सिद्ध परमात्मा का नहीं है, वह आत्मा का भी कार्य नहीं है, ऐसा आत्मा का अकृतित्व स्वभाव है। यद्यपि अस्थिरता के काल में ज्ञानी धर्मात्मा को भी यथासंभव शुभ अशुभ भाव आते हैं। जो शुभ अशुभ भाव आ रहे हैं ना, वो अस्थिरता के कारण आ रहे हैं, अस्थिरता है उसके अंदर। पर उसका श्रद्धान ज्ञान तो यह है कि यह विकार मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा कर्तव्य नहीं है, मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप गायक प्रभु हूं। उसमें ठहर होने की शक्ति तो आत्मा में नहीं। हाँ जी, आत्मा में अस्थिर होने की शक्ति भी तो नहीं है, तो अस्थिरता के भाव को नहीं, ये इसमें शक्ति की बात नहीं हो रही। अभी जिस शक्ति की बात, अस्थिरता क्यों नहीं हो रही? जो आप सम्यकदर्शी अबुद्धिपूर्वक कर्म करता है, अबुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक नहीं करता, अब बुद्धि कहां से आई? अस्थिरता है। तो चौकड़ी पड़ी है ना, अंदर की चौकड़ियां पड़ी हैं, अभी सारी खत्म थोड़ी हो गई हैं। बाहर से विकास होगा, अंकित किया हुआ है। हाँ, ये चौकड़ियां पड़ी हैं, स्वजल नहीं चाहे पड़ा है, पड़ा तो है ना, अस्थिरता लाएगी। उसका श्रद्धान ज्ञान तो यह है कि विकार मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा कर्तव्य नहीं है, मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप गायक प्रभु हूं, उसमें ठहरना ही मेरा कर्तव्य। मैं अगर प्रभु हूं, उसमें ठहरना ही मेरा कर्तव्य। इस प्रकार पर्याय में ज्ञान को दया, दान आदि राग के परिणाम है, परंतु उसे उनका कर्तव्य नहीं है। ज्ञानी के ज्ञान के साथ राग आदि अकर्तापना नियम से प्रकट होता ही है,
आत्मा अनंत गुणों का निधान में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कर्म करे और भोगे। आत्मा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कर्म करे और भोगे। तुझे अज्ञान दृष्टि से कर्म का कर्तापना भासता है, ये तेरी अज्ञान दृष्टि है कि कर्म का कर्तापना भासता है। स्वभाव दृष्टिवंत हो तो आत्मा करता ही है, अभोक्ता ही है। राग करना आत्मा का स्वरूप है ही नहीं। तुझे बच्चों पे प्यार आ रहा है, पति है, परिवार है, कैसे चले जाए, तेरा राग है। और ये राग जो है तेरे आत्मा का स्वरूप नहीं है। जब इस प्रकार का है तो इसमें तो मेरी आत्मा का स्वभाव मेरा नहीं है। मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। ये मेरा क्या, मेरे अंदर अशुद्धता है, अशुद्ध स्वरूप नहीं है। ज्ञानी को जानने देखने रूप परिणाम होता है और उसका वह करता होता है। जानने देखने का वो करता है, इस बाकी करता नहीं है वो। गायक स्वभाव की दृष्टि होने से पर्याय में कर्म के निमित्त से जो विकारी भाव होते हैं उनका वह मात्र ज्ञाता दृष्टा है, करता नहीं है। ज्ञानी को जानने देखने रूप परिणाम के साथ जो राग वर्तता है वह उसका कर्ता नहीं है। सच्चे देव गुरु शास्त्र की भेद रूप श्रद्धा का परिणाम तो राग है, वह परिणाम मिथ्यात्व नहीं है, परंतु उस शुभ राग को वीतराग भाव रूप धर्म मानना मिथ्यात्व है। सम्यक दृष्टि को जो किंचित राग होता है वह अपनी योग्यता में कमजोरी वश होता है, परंतु स्वभाव दृष्टिवंत ज्ञानी उसका कर्ता नहीं है, क्योंकि विकार को नहीं करने रूप आत्मा का कर्ता स्वभाव है। अतः जगत का कोई काम करना, देह को ठीक रखना आत्मा के अधिकार में नहीं है। अतः झूठे विकल्पों को रोककर निज शक्ति को संभालकर इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है। स्वभाव से तो विकार का भी आत्मा करता नहीं। मैं करता हूं ऐसी मिथ्या मान्यता के कारण अज्ञानी पर्याय में विकार का कर्ता होता है। वास्तव में तो वह वो भी अकर्ता ही है, परंतु ऐसा वह नहीं मानता जिससे कि कर्ता रूप से परिणमित होता है। गलत मान्यता के कारण अपने करता। हाँ जी। कोई शक, कोई संशय? आर्मी में गुरुदेव पूछते हैं ना। प्रश्न है। हाँ जी। गुरुदेव हाँ जी। गुरुदेव थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि आपने बताया कि आत्मा ज्ञायक नहीं है, तो ज्ञायक हम उसको व्यवहार नहीं दृष्टि से कहते हैं क्या? नहीं नहीं, वो उस ज्ञान के ज्ञान साथ के है। द्वारा ज्ञायक नहीं है। हाँ, ज्ञायक मतलब वो जो है वो ज्ञान, ज्ञायक मतलब एक अलग नहीं है। वो जो है सत्य और सत्ता एक ही है। मतलब वो जो मतलब दो चीजें नहीं है। गुण और गुणी एक ही है, सिर्फ ठीक आप है। देख किधर से रहे हो। अगर आप भेद दृष्टि से देख रहे हो तो ये सारे गुण नजर आएंगे, ये सारी शक्तियां नजर आएंगी, ये भेद है। और आत्मा की तरफ से देखते हो, ये हमारी अभेद दृष्टि है, ये मुझे पूरा एक ही नजर आ रहा है आत्मा, इसमें कौन सी शक्तियां होती, तो आत्मा है मेरी। पर वो सारा सिस्टम ज्ञान ही है ना। ठीक है, ज्ञान ही आत्मा समझना का, है। ये दो चीजें नहीं है। हमने बताया था ना कि ये लड्डू वाला घड़ा है, उसमें लड्डू अलग है, घड़ा अलग है। ये वो चीज नहीं है, ये एक ही है। इसमें जो ज्ञान का रॉ मटेरियल है वो लड्डू की तरह नहीं पड़ा हुआ इस घड़े में और घड़ा आत्मा है, ऐसा नहीं है। वो उसका जैसा हमने बताया था कि लोगों से समाज होता है। एक धर्म के लोग इकट्ठे हो जाए, हम कहते हैं समाज है। अब समाज है तो समाज नाम का कोई है आकार? उन्हीं लोगों का ही समाज है ना। उसी ज्ञान के ग्रुप को, जैसे लोगों के ग्रुप को हम समाज कह दिया, ऐसे उस सारे ज्ञान को इकट्ठे को हमने कह दिया ये आत्मा है। मतलब आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञायक बोलने ज्ञान की ही जरूरत आत्मा ही है, नहीं है। ज्ञान ही ठीक आत्मा है, है, ये तो बेसिक चीज है। ठीक। क्लियर हो गया ना? देखो, हाँ जी, हाँ जी, मंगल पाठ जी गुरु जी। मथिक बंदना महाराज जी। हाँ जी। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो अरिहंतानम नमो वज्रायनम नमो लोये सवतागुणम येसो पंच नमो कार सब पापणासनं मंगलानं सभ्येसं परमं हवै मंगलम यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम यतारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवले पनतो धम्मो लोगोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवले पनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि
हरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधुओं का शरण, केवली कृपया दया धर्म का शरण, प्यार करने, सुख करने, मंगल करने, सदा हे मंगल, सदा मंगल, सदा हे मंगल। तेन तेन